नवी मुंबई महानगर पालिका ने 30 जून से यानी कल से पूरे शहर में मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान कुल 827 जो पोलिंग बूथ हैं, उन सभी पोलिंग बूथ के में जितने भी मतदाता हैं उनका पुनर्सर्वेक्षण किया जाएगा। बीएलओ उनके घर घर जाएंगे और उनके नामों की सूची की पड़ताल करेंगे। नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने निर्वाचन अधिकारियों के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें सभी जानकारी दी गई। इस वक्त अश्विनी पाटिल और प्रीति पाटिल भी मौजूद थी, जो अरौली और बेलापुर विधानसभा क्षेत्र की उप जिलाधिकारी और निवडणूक निर्णय अधिकारी हैं। इन दोनों की उपस्थिति में और नवी मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, उनकी निगरानी में नवी मुंबई महानगर पालिका में पूरा का पूरा एसआईआर जो है वो किया जाएगा। मनपायुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने नागरिकों से अपील की है कि वो इस वक्त जब उनके घर पर बीएलओ जाएं तो उन्हें सही जानकारी दें और जिनका नाम छूट गया है वो गणना पत्र भरकर जो अपनी सूचना जो है महानगर पालिका को सुपुर्द करें, या बीएलओ या जो भी निर्वाचन या एसआईआर से जुड़े अधिकारी हैं उनको सहयोग करें। इस मामले में आपको बता दें कि एसआईआर जो है यानी सघन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम बेहद गंभीर है। अगर इसमें आपका नाम छूटता है तो आप अगले चुनाव में मतदान से वंचित रह सकते हैं और इसका प्रभाव जो है दूसरी सरकारी योजनाओं के लाभ पाने में भी हो सकता है। इसलिए नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने साफ तौर पर सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वो इस एसआईआर में शामिल हों और जो बीएलओ उनके घर पर जाने वाले हैं उनको मदद करें, ताकि सही तरीके से उनकी मैपिंग और उनके मतदाता जो सूची है उसकी गणना जो सही तरीके से की जा सके। एक और जानकारी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति 3 बार बीएलओ आपके घर पे जाएंगे और घर घर जाकर इन सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, एसआईआर मैपिंग करेंगे और जो मतदाता सूची में आपके नाम है उसको सुनिश्चित करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि आपसे मुलाकात नहीं होती है, बीएलओ आपकी सूचना नहीं ले पाते हैं, तो आप ऑनलाइन पद्धति के जरिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो नेशनल वोटर सर्च पोर्टल है उस पर जा सकते हैं, या ईसीआई नेट के जरिए भी आप अपने जो एसआईआर मैपिंग है और मतदाता सूची की जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से सभी नागरिकों को आह्वान किया गया इस मामले में वो सतर्क रहें, बीएलओ को मदद करें ताकि उनकी एसआईआर मैपिंग हो सके और उनकी मतदाता सूची में जो उनका नाम है वो सुनिश्चित हो सके। मनपायुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी और किस तरह का आह्वान किया, आप खुद ही सुन लीजिए। भारत निवडणूक चुनाव आयोग के इससे 18 मेरे ख्याल से 14 मई 2026 के सूचना के मुताबिक पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो प्रोग्राम है जिसपे हम पूरे ये जो मतदार की सूची है उसका पूरा रिवीजन जो पूरा है उसको हम कर रहे हैं। उसकी जो क्वालिफाइंग डेट हमने तय की है तो 1 अक्टूबर फर्स्ट में हमने रखा था कि 20 जून से 29 जून तक पूरे फॉर्म पब्लिश होके जो पूरा हमने नॉर्म फॉर्म बनाया है इस पर तो इनुमरेशन जो फॉर्म है तो इनुमरेशन फॉर्म पे हमने पूरा न्यू फॉर्म आपको पब्लिश करके एक सिंपल 1 पेजर फॉर्म बनाया है। वो अपने घर पे आके 30 जून से 29 जुलाई तक हर बीएलओ आपके घर पे आके ये फॉर्म दे देगा। ये पूरी आपकी सेल्फ मैपिंग की इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपकी प्रोजेनी की इन्फॉर्मेशन रहेगी और बाकी की जो आपके एज ए मतदार होके जो और इन्फॉर्मेशन है उसमें वो भी हमें उसमें आपका आधार नंबर है, आपका नाम है, आपके जन्म दिनांक उस पर हम ले रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर है जो है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है ऑप्शनल है वो भी हम इस पर कैप्चर करें और उसको साइन करके फैमिली में कोई मेंबर इसको साइन करके आप दे सकते हैं। वो आने के बाद हम 29 जुलाई को ही ये पूरे जो मतदान केंद्र है उसका भी रैशनलाइजेशन करेंगे। 1200 मतदार के पीछे एक मतदान केंद्र का वो भी काम हमारे साइमल्टेनियसली रहेगा। ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो रहेगी हमारी जो मतदार सूची रहेगी उसको पब्लिकेशन हम 5 अगस्त को कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त से हम 4 सितंबर तक वो उस पर हम पूरी उनके जो कोई भी उनके
ऑब्जेक्शंस रहेंगे, उस पर कोई उनको सुझाव देने पड़ेंगे, वो सुझाव आप दे सकते हैं। उसके बाद उसकी सुनवाई जो है हमारी 5 अगस्त से शुरू होगी, तो 3 अक्टूबर तक ये पूरी सुनवाई रहेगी। उस पर आप पूरे फॉर्म भर के आपका वो पूरा जिसका नाम ड्राफ्ट में रह आएगा उसका फॉर्म 6 है, फॉर्म 8 है, उसको बदलाव करना है, कुछ ये करना है, उसका भी फॉर्म आप फॉर्म 8 भर के दे सकते हैं। और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो पूरे हमारे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, ऐरोली में 447 मतदान केंद्र के पीछे करीबन 20 हमने डेजिग्नेटेड ऑफिसर रखे हैं, और बेलापुर में 18 जो है पद निर्देशित अधिकारी घोषित कर दिए हैं। उनके यहाँ वो पूरी सुनवाई होगी और उनका नाम फाइनली हम ऐड करके 7 अक्टूबर को पूरी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।